तो दोस्तों आज हम बात करेंगे काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के बारे में। अगर आपने पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जरूर जाकर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है शिनागावा सिटी से, जहां अचानक से अर्थक्वेक के झटके आने लगते हैं। सड़कें टूटने लगती हैं, बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं और शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। लोग उस होल के पास खड़े होकर अंदर झांकने लगते हैं। एक लड़की अपने मोबाइल से अंदर जूम करके देखने की कोशिश करती है कि आखिर उसमें है क्या। तभी हम देखते हैं कि उस होल के अंदर से बहुत सारे एंट काइजूस बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखकर लोग डर जाते हैं और जान बचा के भागने लगते हैं। ये एंट काइजूस पूरे शहर में फैल जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट डिवीजन डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को, जो कि अपना दोपहर का ट्रेनिंग सेशन पूरा कर चुके होते हैं। काफ्का और किकुरु बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। काफ्का अपने मन में सोचता है कि ये मौका है खुद को प्रूव करने का कि वो अपनी टीम के लिए ट्रूली यूजफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि किकुरु एक जूस लेकर कैप्टन नरुमी के कमरे की ओर जा रही होती है। वो दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने वादा किया था मेरे साथ ट्रेनिंग करने का। लेकिन जैसे ही वो अंदर दिखती है, नरुमी सिर झुकाकर बैठा होता है। नरुमी बताता है कि उसकी सैलरी अपने आप ही उसके अकाउंट से कट गई है और अब उसे कुछ पैसे की जरूरत है। कमरे में बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग के बॉक्सेस पड़े होते हैं। ये सब देखकर किकुरु गुस्से में आ जाती है और कहती है, आपको शर्म नहीं आती जूनियर से पैसे मांगते हुए। फिर नरुमी मजाकिया अंदाज में कहता है, मैं सिर्फ स्किल्ड लोगों से ही पैसे मांगता हूँ, बाकी किसी से नहीं। तभी अचानक से काइजू अलर्ट बजता है। बताया जाता है कि शिनागावा सिटी में इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के सभी डिफेंस फोर्स मेंबर्स अपने सूट्स पहनकर रेडी हो जाते हैं। नरुमी भी अपने फुल गियर में तैयार हो जाता है और सभी लोग शहर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर सीन फिर से बदलता है। शिनागावा सिटी में सभी एंट काइजूज लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लोगों को उनके मोबाइल अलर्ट के जरिए इन्फॉर्म्ड किया जाता है कि वो R56 शेल्टर की ओर इवैक्यूएट करे। सभी लोग जल्दी से वाहन की ओर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दो बच्चे जो शहर में फंसे हुए हैं। लड़की के पैर में इंजरी होती है, जिसकी वजह से वो वहां से नहीं निकल पा रहे थे। उसकी बहन रो रही होती है और उसका बड़ा भाई उम्मीद कर रहा होता है कि नरुमी जरूर आएगा और एक ही अटैक में सारे काइजूस को खत्म कर देगा, क्योंकि उसे कैप्टन नरुमी पर बहुत भरोसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक उन दोनों बच्चों के सामने साइड से एक एंट काइजू आ जाता है। लड़का हिम्मत दिखाते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसका अब भी पूरा भरोसा होता है कि नारुमी जरूर आएगा और उन्हें बचा लेगा। तभी हम देखते हैं कि एक तेज अटैक उस एंट काइजू के ऊपर आकर लगता है और देखा जाता है कि वो अटैक किसी और का नहीं बल्कि खुद नारुमी का होता है। नारुमी के एक ही अटैक में वो काइजू वहीं ढेर हो जाता है। नारुमी को सामने देखकर वो लड़का हैरानी से कहता है, ये तो नारुमी है। नारुमी उसे मजाक में कहता है, ए बेवकूफ बच्चे, तुमने अपने से सीनियर कैप्टन को बिना टाइटल लगाए बुलाया, तो इसकी सजा ये है कि तुम घर जाओगे और अपनी माँ के फोन से 10 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे, नारुमी इज कूल। इसके बाद दो सोल्जर्स आते हैं और उन बच्चों को अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाते हैं। फिर नारुमी सभी को बताता है कि अभी स्थिति पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। वो कहता है कि जिन भी सिविलियंस को देखा गया है उन्हें सबको सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचाना है, और जितने काइजूस बाकी बचे हैं उनके साथ क्या करना है वो तो तुम लोग अच्छे से जानते ही हो। इसके बाद नारुमी संपर्क करता है काफ्का और किकुरु से। वो उन्हें बताता है कि वो लोग अभी न्यूट्रलाइज जोन में हैं और वहां के सभी सिविलियंस को शेल्टर तक पहुंचा दिया गया है। नारुमी कहता है, अब तुम्हारा काम है कि जो भी काइजोस वहां आए उन्हें वहीं खत्म कर दो, और ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपनी स्किल्स को साबित करने का। फिर हम देखते हैं ऑपरेशन रूम, जहां जनरल शिनोयामा और दूसरे ऑफिसर्स शिनागावा सिटी की स्थिति पर नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किकरू को, जो एक बॉक्स से अपना नंबर्ड वेपन निकालती है। जब वो देखती है कि कुछ एंट काइजूस इसकी ओर बढ़ रहे हैं तो वो अपने वेपन और अपने सूट की पावर को अनलीश कर देती है। उधर नारुमी शिनोनोमी को आदेश देता है, अगर स्थिति बिगड़ती है तो जाओ और किकुरु को बैकअप दो। उसी वक्त शिनोनोमी के पास से एक बड़ा एंट काइजू तेजी से उड़ता हुआ निकलता है और साथ ही किकुरु भी तेज रफ्तार में भागते हुए आगे निकलती है, जिसे देखकर शिनोनोमी चौंक जाती है। किकुरु उस काइजू को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। हासेगावा तुरंत सभी को जानकारी देता है कि एक टारगेट को एलिमिनेट कर दिया गया है। इस बीच किकुरु अपने मन में सोचती है, अब भी मेरी स्पीड काफी नहीं है वाइस कैप्टन होशिना से मुकाबला करने के लिए।
उसे याद आता है वो घटना जब होशना ने काइजू नंबर 10 का सामना किया था। और जब एक और एंट काइजू उसके सामने आता है तो किकरू उसे भी एक ही झटके में खत्म कर देती है। जब सबको किकरू की इस परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है तो काफका उसकी तारीफ करता है। शिनोनोमे को उसका स्टाइल ज्यादा बुरा नहीं लगता। मगर तभी शिनोनोमे के पीछे एक और एंट काइजू आता है जिसे किकरू अपनी गन से शूट करती है और शिनोनोमे को कहती है, लीडर शिनोनोमे, युद्ध के मैदान में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। शिनोनोमे फिर अपनी बड़ी गन निकालती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर जब सभी प्लेटून लीडर्स को पता चलता है कि किकरू ने इतने सारे काइजूस को अकेले ही सबजुगेट कर लिया है तो वो सभी चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि हासेगावा भी नारुमी से कहता है, वो तो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर नारुमी थोड़ा भड़क जाता है, लेकिन खुद को शांत रखते हुए कहता है, ये बात अजीब है। पहले हम इन एंट काइजूस से सिर्फ अंडरग्राउंड मिशंस में ही सामना करते थे, पर ये पहली बार है जब वो सरफेस एरिया में आकर लड़ाई कर रहे हैं। हमारे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इधर हसेगावा कहता है कि ये काइजूस जैसे बिहेव कर रहे हैं वो उनके नेचुरल बिहेवियर से थोड़ा अलग लग रहा है। वो सवाल करता है, क्या ये कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा ताचिगावा बेस में हुआ था? इस पर नरुमी कहता है, अगर ऐसा है तो जरूर इनका लीडर कहीं आसपास ही होगा। तभी हसेगावा को इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ काइजूस अब न्यूट्रलाइज जोन के वेस्टर्न रीजन में घुस चुके हैं। ये सुनते ही वो वहां मौजूद स्क्वाड मेंबर्स को फौरन एक्शन लेने को कहता है। हम देखते हैं कि काफका भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। सभी लोग ड्रोन से काफका पर नजर रखे होते हैं। जनरल शिनोयामा और बाकी ऑफिसर्स भी देख रहे थे कि काइजू नंबर 8 आखिर कैसे ऑपरेट करता है। इस बीच काफका खुद को फोकस में लाने के लिए अपने गाल पर स्लैप करता है। इसके बाद वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म होकर तेजी से एक एंट काइजू की तरफ दौड़ता है और जोरदार पंच मारता है। लेकिन उसका ये अटैक बेअसर साबित होता है। एंट काइजू उल्टे काफका को पकड़कर दूर फेंक देता है। ये देखकर डायरेक्टर बोल पड़ता है, आखिर ये अभी तक पूरा ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा? चीफ को भी ये मामला अजीब लगता है। फिर वो एंट काइजू अपने मुंह से किसी लिक्विड जैसी चीज को काफका की ओर फेंकता है, लेकिन काफका फुर्ती से बच निकलता है। काफका सोचता है, इन एंट काइजूस को इस हालत में मैं नहीं हरा पाऊंगा, पर अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो यहाँ बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर वो खुद से कहता है, कुछ तो करना ही होगा। तभी वो खुद को पूरी तरह से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। उधर ऑपरेशन रूम से रिपोर्ट आती है कि एक हाई लेवल एनर्जी रीडिंग मिल रही है। ये काइजू नंबर 8 की है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफका का ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इस बात से खुद काफका भी हैरान हो जाता है। तभी एक एंट काइजू अचानक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे काफका बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ऑपरेशन रूम के मेंबर्स बाकी सभी को बताते हैं कि काइजू नंबर 8 की ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई है। काफका भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है। उसी समय ऑपरेशन रूम से अलर्ट आता है कि न्यूट्रलाइज जोन के अंदर एक पावरफुल काइजू की रीडिंग मिल रही है, और ये कोई आम नहीं बल्कि एक होंजू काइजू है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफका के पास जमीन फटने लगती है और वहां से एक और एंट काइजू बाहर आता है। उस एंट काइजू के ऊपर से उतरता है काइजू नंबर 9। काफका को देखकर काइजू नंबर 9 थोड़ा निराश हो जाता है। वो कहता है, यहाँ तो काइजू नंबर 8 की रीडिंग थी। क्या हो सकता है कि तुम ही काइजू नंबर 8 हो? काफका सोच में पड़ जाता है कि क्या काइजू नंबर 9 के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी काइजू के एनर्जी को डिटेक्ट कर सके। तभी अचानक से काफका के कंधे पर एक तेज अटैक आकर लगता है और ये हमला करता है खुद काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 ये तय करता है कि वो खुद ही टेस्ट करेगा कि काफका ही असली काइजू नंबर 8 है या नहीं। और क्योंकि काफका अभी अपने काइजू नंबर 8 फॉर्म में नहीं है, इसलिए उसे हर एक अटैक बहुत दर्द दे रहा होता है। काफका खुद को फिर से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। उधर नारुमी ऑपरेशन रूम से काफका की स्थिति के बारे में पूछता है। उन्हें बताया जाता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। हासेगावा तब नारुमी से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें काइजू नंबर 8 को खोना पड़े। नारुमी जवाब देता है, हम शायद किसी की योजना में फंस गए हैं। नारुमी तय करता है कि वो काफका को बचाने जाएगा, लेकिन तभी उसके सामने की जमीन फटने लगती है और वहां से एक एंट काइजू बाहर आता है।
जिसके ऊपर होता है काइजू नंबर 9। इस बीच ऑपरेशन रूम में दो जगह से पावरफुल काइजू रीडिंग्स मिलती हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। एक ही काइजू दो जगह कैसे? नारुमी सोचता है, या तो इसने खुद को बांट लिया है या शुरुआत से ही ये दो अलग अलग थे। अब कैमरा कट होता है शिनोनोमे की टीम की तरफ। वहां देखा जाता है कि सभी एंट मॉन्स्टर्स खुद को हील कर रहे हैं और एक अलग और भी खतरनाक फॉर्म ले रहे हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। जिन काइजूस को उन्होंने मारा था वो अब वापस जिंदा हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने फॉर्टिट्यूड लेवल को भी बढ़ा चुके हैं। ये घटना हूबहू वैसी ही लगती है जैसी 3rd डिवीजन की रिपोर्ट में बताई गई थी, और ऐसी वजह से पूरा बैटल अब एक अलग दिशा में मुड़ चुका है। अब हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 अपने कई हाथ निकालकर नारुमी पर अटैक करने की तैयारी करता है। दूसरी ओर काफका के पास वाला काइजू नंबर 9 बाकी सारे डिफेंस फोर्स सोल्जर्स को खत्म कर चुका होता है, और वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। वो कहता है, अब मैं पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरे कोर को बाहर निकालूंगा और उसी कोर से इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू बन जाऊंगा। वो अपनी फिंगर काफका की तरफ पॉइंट करता है और उस पर शूट करता है। काफका किसी तरह उस अटैक से बचता है, लेकिन उसका लेग घायल हो जाता है। इसके बाद एक एंट काइजू उस पर हमला करता है, जिससे काफका दूर जाकर गिरता है। काफका फिर से खुद को काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो असफल होता है। काफका परेशान है, उसे समझ में नहीं आता कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। इधर काइजू नंबर 9 अपने कई हाथ निकालता है और कहता है गुड बाय काइजू नंबर 8, और वो काफका पर आखिरी अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक एक अटैक काइजू नंबर 9 पर पड़ता है, जिससे उसका शरीर बीच से दो हिस्सों में कट जाता है। काइजू नंबर 9 हैरान होकर चारों तरफ देखता है, आखिर ये किया किसने? हम देखते हैं कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किकुरु ने किया है। काफका पूरी तरह दंग रह जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि किकुरु उसे बचाने के लिए यहाँ आई है। काइजू नंबर 9 तब किकुरु से पूछता है, तू कौन है? किकुरु जवाब देती है, तुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तू अब मरने वाला है। अब हम देखते हैं नारुमी, जो सामने काइजू नंबर 9 के बिल्कुल सामने खड़ा है। काइजू नंबर 9 उस पर हमला करता है, लेकिन नारुमी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद नारुमी बहुत ही तेजी से पलटवार करता है और काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।